हेलो। तो मैं इस वीडियो में ना हर चीज के बारे में बताऊंगा। ए टू जेड जो जो चीजें चाहिए हमको, जो हम करते हैं। फिर चाहे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना हो, या फिर ऑर्गेनिक करना हो, ईमेल मार्केटिंग करना हो, पेड ऐड करना हो, सब चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो मेरा ये प्लान है कि इस वीडियो के बाद किसी और वीडियो की जरूरत ना पड़े, कोई और बनाने ना पड़े। और इसी में मैं बता दूंगा आपको कि आपको क्या करने की जरूरत है और क्या नहीं। जो आप मुझे बार बार मैसेज करते हो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये वीडियो देख लेना, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। जो रियल में वर्क करता है, जो नहीं करता, सब कुछ टेस्टेड चीजें हैं, टेस्ट की हुई है, मैं कर रहा हूँ वो सब कुछ, ए टू जेड। ठीक है। इसके बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, अपने डिसीजन खुद लेना। और ऐसा नहीं है कि हम टेम्पररी चीज करें, जैसे कि महीने में 2 सेल आ गई, 3 आ गई, ऐसा नहीं। हमको ऐसा प्लान करना है कि फ्यूचरिस्टिक चीजें हो, कि डेली सेल आए, जिससे हम या तो अगर हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब छोड़ सकें, प्रॉपर इसके भरोसे हो जाए, या फ्यूचर की टेंशन ही ना हो कि हमारे पास है कि भाई हम इससे निकाल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, हो जाएगा सब। ठीक है। पार्ट टाइम जैसा नहीं करने का प्लान नहीं है, फ्यूचरिस्टिक करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है। देखो, फ्यूचरिस्टिक का मेरा मेरा मतलब ये है कि भाई अभी नॉर्मली आप तो मैं या बाकी सभी लोग 20 से तो ऊपर ही होंगे, 20-25 के आसपास के होंगे। ठीक है। तो हम फैमिली की एक्सपेक्टेशंस भी हैं, हमको खुद भी कुछ करना है। अब हो सकता है कुछ टाइम में तुम्हारी शादी हो जाए, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, तो पैसा चाहिए। अब सबसे पहले ऑर्गेनिक वाली बात कर लेते हैं, जो सोशल मीडिया वाली चीज होती है। ठीक है। सोशल मीडिया, ये पोस्ट वगैरह के बारे में बात होती है ना, पोस्ट वगैरह हम करते हैं, ये इंस्टाग्राम को लेके चलते हैं। इंस्टाग्राम हो गया अपना, फेसबुक, पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट हो गया, कौन सा, रेडिट, और ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया वाली हैं जो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि भाई ये करो, कुछ ना मिले तो ये करो, इससे हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इससे कुछ नहीं होगा, इससे टाइम वेस्ट होगा बस। क्योंकि खुद सोच के देखो भाई, कब तक पोस्ट करोगे। मैंने ना इन सबको ट्राई किया हुआ है, सबको, एक एक चीज को ट्राई किया हुआ है, करता हूँ, नहीं करता था मतलब, सब कुछ किया है। इस पे तो मिलियंस में ट्रैफिक आ गया था, मिलियंस में। मिलियंस पे इस पे आ गया था, इस पे भी लाखों में आ गया था, 4-5 लाख का ट्रैफिक था। इसमें भी ठीक ठाक ही था, इसमें भी ठीक था। इसमें तो ऐड तक चला ली मैंने, ये दोनों के ऐड चला लिए, इंस्टा और फेसबुक पर ऐड चला लिए मैंने। इसमें अराउंड 4-5 बार ऐड चलाए होंगे, तो 50,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट रहा मेरा इस पे। इस पे मुझको 2 सेल मिली थी बस, 2 सेल 50,000 के इन्वेस्टमेंट पे। अब मुझे लगा था कि भाई होगा, ऐड नहीं चल रहा होगा, फेसबुक ऐड नहीं चल रहा होगा, तो मैंने प्रोफेशनल भी हायर किया, तो उससे भी नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आए इस पे, इन दोनों पे रिजल्ट नहीं आए। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इन पे रिजल्ट आते ही नहीं, बहुत कम आते हैं। आते हैं तो ये मान के चलो, अगर आप ये कर रहे हो
आप ये सोच के बैठे हो कि भाई मुझे 1 रुपये भी नहीं लगाना, इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं और ऑर्गेनिक चाहिए, तो यही यही बताते हैं लोग कि भाई तुम ये करो, ये सब चीजें करो, लेकिन नहीं होता इनसे, रिजल्ट नहीं आते। और रिजल्ट आएंगे ना तो तुमको 2 महीने में 1 सेल आ रही है, 3 महीने में 2 सेल आ रही है, 2 महीने में 2 सेल आ रही है, इससे क्या होगा तुम्हारा ये बता दो। क्योंकि इन एंड करना तुमको कोई पड़ेगी। कॉल सेंटर वाली जो भी नॉर्मल गली में दुकानों में जॉब 10-15 हज़ार वाली, या तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो थोड़ी और अच्छी जॉब मिल जाएगी, 30-40 हज़ार रुपये महीने की जॉब मिल जाएगी, है ना। क्योंकि इससे तो काम नहीं चलेगा, सोशल मीडिया से काम चलेगा ही नहीं। आप अगर ये एक्सपेक्ट करके बैठ रहे हो कि भाई इनसे करूंगा, हम मिनिमम ये लेके चलते हैं कि $100, दिन का $100 कहीं से कहीं तक नहीं आने वाला है इनमें, कहीं से कहीं तक नहीं है। सोशल मीडिया का अगर आप करने का सोच रहे हो, तो नॉर्मली मैं कुछ भी बोलूँ आप करोगे ही, ठीक है। तो तुम खुद करके देख लो, कुछ टाइम में तुमको खुद पता लग जाएगा कि भाई कुछ नहीं होना इससे, रिजल्ट नहीं आने, कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो सोशल मीडिया के भरोसे मत रहो, इसको मत करो, छोड़ दो इसको। अगर तुम फ्यूचर में डेली कंसिस्टेंट सेल लाना चाहते हो तो इसको छोड़ दो, इसके पीछे मत पड़ो। अब इसके बाद अपना क्या था, क्या था अपना, ऑर्गेनिक। सोशल मीडिया हो गया, ऑर्गेनिक में क्या आता है, वेबसाइट वगैरह, है ना। वेबसाइट वगैरह, ठीक है। पहले ये नहीं चलता था, अब चलने लगा। कि क्या है कि बिंग पर वेबसाइट बना लो, गूगल पर बना लो वेबसाइट, यही है नॉर्मली चीजें तो मोस्टली। अब इनमें क्या प्रॉब्लम है, पहली बात तो इसमें तो भूल ही जाओ कुछ होगा, गूगल में इतना कंपटीशन है, होना ही नहीं है कुछ। अब बात रही बिंग की, बिंग पर लोग बताते हैं भाई सेल आ रही है, सेल नहीं आ रही, सेल आ रही है, नहीं आ रही। बहुत से लोग नया नया डोमेन लेके डाल देंगे, यूट्यूब वीडियोस बनाएंगे, बहुत सारा कुछ कुछ करते ही रहते हैं, बैठते हैं, सब चल ही रहा है कुछ ना कुछ। लेकिन तुम खुद सोचो, इससे कंसिस्टेंसी रहेगी तुम्हारी, कब तक कर लोगे। रिजल्ट नहीं आना इसमें, आ भी गया तो 1-2 सेल आएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। वो भी ऐसे कि सब कुछ आपने अच्छा किया, सब अच्छा किया, इसमें क्या करना पड़ेगा। मोस्टली लोग बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं करना, जो प्रोडक्ट है उसका डोमेन लेके लैंडिंग पेज बना के डाल दो, बस लिंक से छोड़ दो, या थोड़ा बहुत बैकलिंक कर लो। बैकलिंक का नया अपडेट देखना गूगल का, गूगल को बकवास बैकलिंक चाहिए नहीं, गेस्ट पोस्टिंग चाहिए, वो भी प्रीमियम क्वालिटी की वेबसाइट से जो सिमिलर हो, सिमिलर वेबसाइट से हो। जैसे कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है हेल्थ का, ठीक है, हेल्थ का प्रोडक्ट है, हेल्थ के प्रोडक्ट है, तो जो भी आप गेस्ट पोस्टिंग लोगे वो हेल्थ के रिलेटेड ही वेबसाइट होनी चाहिए। अगर जो वेबसाइट हेल्थ के रिलेटेड है, हेल्थ के रिलेटेड है, वो आपकी वेबसाइट को लिंक दे रही है, इसको लिंक दे रही है, ये आपकी वेबसाइट है, इसको लिंक दे रही है, गेस्ट पोस्टिंग कर रही है, तो इसको कुछ फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये क्यों देगी तुमको, क्योंकि हेल्थ के रिलेटेड जो वेबसाइट होती है टॉप रैंकिंग में, तो या तो बहुत बड़ी वेबसाइट होती है या फिर किसी काम की नहीं होती, और हमको बड़ी वेबसाइट से चाहिए। और एक गेस्ट पोस्टिंग का ये 50 से $500 लेगा, उससे भी कुछ नहीं, उससे होना ही नहीं है कुछ, क्योंकि इसको रैंक करने के लिए बहुत सारी बैकलिंक चाहिए, बहुत सारी। और ये ऐसा तो है नहीं कि तुम अकेले हो,
है ना। अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उस पर वर्ल्ड वाइड नजर है लोगों की, और तुम अकेले नहीं हो इतना सोचने वाले। आपसे पहले के लोग भी कर रहे हैं, आपके बाद भी लोग आएंगे। ठीक है, ये मान के चलो कुछ नहीं तो 100 मान के बोलो, चलो कुछ नहीं, मिनिमम लेके चलो 100 वेबसाइट बन गई सेम प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अब 100 में से तुम कितने लकी हो सकते हो कि तुम पहले नंबर पे जाओ या दूसरे नंबर पे आ जाओ। हम्म, क्योंकि सेल तो पहले या दूसरे नंबर के पेज पर ही आएंगी, मोस्टली पहले नंबर के पेज पे आती है। तो ये मुश्किल है, और अगर आ भी गए तो तुम कैसे कंसिस्टेंट तो हो नहीं पाओगे, डेली सेल तो आ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, ये मैं ट्राई कर चुका हूँ, मैंने किया है, मैंने 10 वेबसाइट बनाई है, डोमेन भी पड़े होंगे मेरे पास। 10 वेबसाइट बनाई है, 10 डाली है, कुछ को तो कॉपीराइट टाइप के आ जाते हैं, वो कुछ रैंक ही नहीं करते, भले कितना कर लो। मैंने $200 से ज्यादा फाइबर पे इन्वेस्ट किया है, और एक सीईओ एजेंसी हायर की थी, उसको $150 दिया था, $350 एक वेबसाइट का दिया था मैंने, एक वेबसाइट का। मैंने ये बोला था टॉप 10 पेज में आ जाए, टॉप 10 में तो आ जाए भाई। मुझे पता था कि भाई टॉप 10 में रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर रिजल्ट आ रहा है, टॉप 10 में पहुंच जाती है मेरी वेबसाइट, तो मैं उसको टॉप 10 में लाने की कोशिश करता। ठीक है, अब मैं $350 लगाने के बाद भी टॉप 10 में नहीं आ पाया, बिंग में, वो भी बिंग में। ठीक है, कंसिस्टेंसी वाला काम नहीं है। ठीक है, अब क्या रहा अपना, सोशल मीडिया हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, पेड में आ जाएंगे, और उसके बाद ईमेल में। ठीक है, अब जो वर्किंग मेथड बचे हैं वो है ईमेल मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग। ठीक है, पहले पेड मार्केटिंग की बात करते हैं। अब हो गया अपना पेड मार्केटिंग, गूगल और बिंग। एड्स, बिंग एड्स, फेसबुक एड्स भी है अपना मीटा। ठीक है, अब रहा अपना बिंग एड्स। इसका तो भाई मुझे फायदा ही नहीं लगता कुछ, कुछ है भी इसमें, क्योंकि ये साला अकाउंट ही नहीं बनाने देता, बनाने ही देता तो बंद कर देता है। इससे तो ग्रोथ होनी नहीं है अपनी, ग्रोथ वाली बात ही नहीं है भाई, ये चलेगा ही नहीं, चलाने ही नहीं देता, वो नशे में रहता है बैंक। चल भी गया ना तो बंद कर देगा, वो आपसे लेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, मतलब पूरे खानदान को वो ले लेगा, धीरे धीरे करके कि करो वेरीफाई करो, वेरीफाई करो। और एफिलिएट में ना, कोई भी कोई भी ऐड वाला सिस्टम हो, एफिलिएट को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, अब अपना क्या रहा, गूगल बचा है और मेटा बचा है। अब फेसबुक की तो हमने बात की थी भाई, मैंने इतना लगा दिया, फिर तो लगा दिया, इसमें ऐड भी चला लिए,
कुछ रिजल्ट नहीं आया, 2 रिजल्ट आए हैं, उसके बाद कुछ नहीं। ठीक है, तो फेसबुक पे मुझे नहीं लगता फेसबुक रिजल्ट देगा। मुझे लिए तो नहीं दिए, मैंने काफी पैसा इन्वेस्ट किया। अभी कुछ टाइम पहले भी किया था, मैंने स्टोरी भी डाली थी इंस्टाग्राम पे। एक ही सेल आई थी, 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे एक सेल आई थी उस टाइम। 10 का इन्वेस्टमेंट था या 20 का था पता नहीं, एक सेल आई थी, लेकिन वो भी $30-35 के पास। इससे तो ये कुछ काम का नहीं। अब अपना बचा गूगल एड, ये बड़े काम का है, इसको मैं अभी भी यूज करता हूँ। ठीक है, गूगल एड का देख लेते हैं थोड़ा सा। गूगल एड, ठीक है। देख, गूगल एड बहुत अच्छा है। अगर आप ऐड करना चाहते हो, आप चाहते हो रातों रात सेल आए, बेशक गूगल एड में जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सबसे अच्छा है। बस संभल के करना है। बिंग की स्ट्रिक्ट है, लेकिन बिंग जितना स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, तो गूगल के लिए अगर हमारे पास बजट लेके चलते हैं 20,000 का, 20,000 का बजट, एक एग्जाम्पल के थ्रू लेके चलते हैं कि हमारा बजट है 20,000 का। ठीक है, और हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि हमने कैंपेन बनाया, कैंपेन बनाते ही उसमें 20,000 डाल दिए और चला दिया ऐड। जैसे कि एग्जाम्पल, अभी हमने कैंपेन बनाया और ऐड चला दिया रातों रात, हमको सेल आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। हमको क्या करना रहेगा, अपना जो कैंपेन रहेगा, इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज होने के लिए मिनिमम 5 दिन तो मान के चलो, 5 दिन। और यूजुअली हमारी क्लिक रेट कितना आता है, 800 से 1,000 रुपए। अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा है, क्लिक रेट हमारा 200 रुपए ही आता है, लेकिन वो आपको लेके जाएगा 15वें 16वें नंबर पे, या मान लो कम से कम मैक्सिमम मान लो 10वें नंबर पे ले आएगा। चलो 250 और 200 की बिड यूजुअली चलेगा ही नहीं। अब मान के चल रहे हैं कि भाई 10वें नंबर पे ले आया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। हमको आना है टॉप 2 में। ठीक है, टॉप 2 में आने के लिए हमको बिड हाई रखनी होगी। अब गूगल कि आप एल्गोरिथम पढ़ना, एल्गोरिथम नहीं मतलब टर्म्स वगैरह, या आप खुद चला के देखना, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में आपका ऐड चलाएगा नहीं एक आध दिन, वो ऑप्टिमाइज करेगा ऐड को। ऐड चलेगा नहीं फिर भी ऑप्टिमाइज होगा। ठीक है, इंप्रेशन आ सकते हैं लेकिन चलेगा नहीं। मतलब चले यार, चल रहा है, इंप्रेशन आ रहे हैं, मतलब क्लिक नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, पहले दिन नहीं आएगा, दूसरे दिन ऑप्टिमाइज करेगा इसको, सेकेंड डे पे सेकेंड डे पे सेकेंड लेकर आया यार, 20 के दर से। ये सेकेंड डे पर आपका 5,000 लेगा। हम लेके चल रहे हैं 5,000, वो तो एक दिन में आपका 20,000 को उड़ा देगा। हम 5,000 का बजट लेके चल रहे हैं, तो हमको बोलते हैं मिनिमम 4-5 क्लिक तो दे, 5 क्लिक तो दे। ये 5 क्लिक में हो सकता है कि आपको फेल हो जाए, लेकिन नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि कंपटीशन इतना है। गूगल आपका कैंपेन अगर टॉप 10 में होगा, तो ये 5 क्लिक में आपके टॉप 8 में ले आएगा। फिर नेक्स्ट डे चलाओगे, थर्ड डे चलाओगे, तब आपको ले आएगा टॉप 5 या 6 में ले आएगा। तीसरे दिन तक आपके कितने
चले गए, 10,000 रुपये चले गए। इसके बाद ये आ गया आपका फोर्थ डे। फोर्थ में आपको ले आएगा थर्ड या फोर्थ नंबर पे। ये चले गए आपके 5,000 और कितने हो गए टोटल, 15,000 चले गए। अब इसके बाद ऑप्टिमाइज हो गया, हल्का सा ऑप्टिमाइज हो गया है। अब आएंगे हम पहले से दूसरे नंबर पे। अगर हमारी बिड 800 से 1,000 रुपये है या इससे ज्यादा है तो ये हमको टॉप 1 में लेके आएगा, टॉप 1 या 2 में लेके आएगा, ठीक है। या हमारे 20,000 खत्म हो चुके हैं। हमारा देखो क्या है कि गूगल आपको पहले दिन ही लेके आ सकता है टॉप 1 में, अगर आप बिड हाईएस्ट रखो। अब इतना अगर अपना बजट 20,000 है तो हम इतना भी नहीं रख सकते कि वो एक दिन में ले आएगी। एक दिन में लाने के लिए उसको 1,500 से 2,000 रुपये सीपीसी देना पड़ेगा हम, ठीक है। तब बाकी सबको पिच करेगा, वो भी एक दिन बाद ही करेगा, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें और भी फैक्टर आते हैं, सिर्फ ये नहीं है। ये तो ऐड का हो गया, 20,000 तो ऑप्टिमाइज में लग गए। उसके बाद की बात है ये, अरे हाँ एक और चीज जो आप यूट्यूब पे देखते हो कि भाई किसी का आ गया सेल आ गई, एक क्लिक में एक सेल आ गई, दूसरे क्लिक में दूसरी सेल आ गई, तीसरे में तीसरी आ गई। ये एवरग्रीन चीजें हमेशा नहीं होती। अगर आ गई तो बहुत अच्छी किस्मत है, नहीं तो नहीं आती। हर बंदा ऐड चला रहा है, हर बंदा 10 में से एक का पहुंच जाता है। तुक्का तुक्का लगाने से हमारा काम नहीं चलेगा। हम बात कर रहे हैं कंसिस्टेंटली काम आए, क्योंकि भाई फ्यूचर देखना है हमको, ना कि अभी टेम्पररी चीज देखनी है। जिस हिसाब से हमारी एज हो गई है अभी, नॉर्मल सी बात है, मुझे बहुत से पेरेंट्स के भी मैसेज आते हैं जिनके बच्चे भी हैं, जिनकी शादी होने वाली उनके भी आते हैं। और हमारी एज भी हो गई है भाई शादी वादी की, तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पिताजी ओल्ड हो रहे हैं, पैसा चाहिए, कहाँ से लाए, जॉब इतनी है नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो फ्यूचरिस्टिक चीजों की बात कर रहे हैं हम, टेम्पररी चीजों की बात नहीं कर रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक करना है तो टाइम लगेगा, पैसा लगेगा और थोड़ा दिमाग से चलना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने पेट की बात कर ली कि भाई कैसे कैसे बनना है। अब पेट में ये क्या प्रॉब्लम है, फेक क्लिक आ गया। अरे यार अकाउंट सस्पेंशन, एक अकाउंट सस्पेंड प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइज वाला देख लीजिए, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, पैसा जाएगा, ठीक है। लैंडिंग पेज, इसको बनाने में लगेगा टाइम। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, भाई किसी और का लैंडिंग पेज है, उसको इंस्पेक्ट किया, पूरा कॉपी किया, अपने में डाल लिया और चला रहे। क्या हो गया, 100% कॉपी हो गया, ये एड कॉपी हो गया ना पूरा। गूगल एड सिर्फ हमारा लैंडिंग पेज बनाना नहीं है, प्रोडक्ट चूज करना नहीं है, प्रोडक्ट डालना नहीं है, पैसा लगाना नहीं है, इससे इनकम नहीं होती। इससे तुम जिनका है 10-20 हज़ार रुपये नहीं कमा सकते। अगर मिनिमम एक सेल भी लेके चले ना क्लिक बैंक की, तो आपको 15,000 रुपये तो आएगा, 10 से 15,000 आएगा। पर अगर आप सोचो कि हमने पैसा लगा दिया, चलो रिस्क ले लिया और कुछ भी बना के डाल दिया, भाई काम चलाने लायक डाल दिया, ऐसे नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, मैनुअल मैनुअल लैंडिंग पेज नहीं है, क्योंकि गूगल भाई इतना बेवकूफ नहीं है कि आपने किसी और का कॉपी कर लिया लैंडिंग पेज और उसने आपने डाल लिया। अब आपके जैसे 1,000 लोग और हैं, 1,000 लोग और हैं जो सेम ही चीज कर रहे हैं। तो गूगल भाई अंधा पैसा है, इसके पास अंधा पैसा है, बहुत पैसा लगाता है चीजों को देखने में।
और किसकी कमाई होती है? एड से। और अपनी कमाई वाली चीज पर ही ध्यान नहीं देगा तो कैसे चलेगा? ठीक है, तो ये देखता है, हर एक लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करता है, इसलिए तुम्हारे अकाउंट सस्पेंड होते हैं, सरकमवेंटिंग सिस्टम पॉलिसी में जाते हैं, तुमने लैंडिंग पेज ही उतार लिया, चोरी कर लिया। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई मैनुअल लैंडिंग पेज होना चाहिए हमेशा। मैनुअल, प्रॉपर, खुद का कस्टमाइज बना हुआ जो किसी के पास ना हो। या तो तुम कोडिंग करो, कोडिंग करके बनाओ, नहीं बन रहा सिंपल सी चीज है, वर्डप्रेस पे जाओ, एलिमेंटर से बनाओ। कॉपी नहीं करना, ना ही कंटेंट कॉपी करना है, ना ही लैंडिंग पेज कॉपी करना है। अगर फोटो उठा रहे हो किसी की तो ऑफिशियल वेबसाइट से उठाओ, और हल्का हल्का सा फोटोज को एडिट कर दो, जैसे कलर कॉन्ट्रास्ट कम कर दो या ज्यादा कर दो, थोड़ा हल्का हल्का टिंट मार दो हर चीज में जो अलग दिखे। तो जब आप अपनी एलिमेंटर वगैरह में जाओगे, डालोगे अपना फोटो, तो उसमें जो अल्ट की होती है, अल्ट 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 टाइटल, हाँ अल्ट टाइटल होता है, उसमें कुछ नाम डाल दो अलग से जो पहले किसी ने ना डाला हो। अभी नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पूरा लैंडिंग पेज उठाते हैं, उसमें फोटो भी आ जाता है, सब कुछ आ गया। गूगल जब हम कोई पेज को वो इंडेक्स करवाते हैं ना, तब उसका बैकएंड दिखता है। जब व्यू इंस्पेक्टिव, वो क्या बोलते हैं यार, अरे कुछ दिखता है यार, नाम याद नहीं आ रहा, तब वो आपका बैकएंड भी दिखता है, बैकएंड आपका बैकएंड दिखता है आपको कि आपने कैसे कोड लिखा है। सेम कोड उसको बार बार दिख रहा है, अलग अलग लोगों का दिख रहा है, वो बैन करेगा ही। बैन की ये प्रॉब्लम है, इसको बचाने का बहुत मुश्किल से बचता है। बैन होने से क्लिक, इसमें दो बंदे याद है, संसार, संसार बोल लो, यहाँ से आगे बंदे बोल लो। फिर अब मैं नॉर्मली ईमेल मार्केटिंग करता हूँ, पेड ऐड नहीं करता। पेड ऐड करता हूँ लेकिन कभी कभी। अब पेड ऐड कैसे करता हूँ कि भाई, ये एक मिनट कॉल आ रहा है, एक मिनट कॉल आ रहा है, पहुँच कहाँ से होगा? कॉल का बटन था, कॉल काटते हैं। कॉल यू लेटर। सॉरी, वो तेरा कॉल आ गया था तो जाना पड़ा। तो अभी, अब ईमेल मार्केटिंग के बारे, ठीक है, ये मेरा फेवरेट है। और ये, अगर बिगिनर हो, आप बिगिनर हो, बजट कम है और एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करता हूँ कि ईमेल मार्केटिंग से शुरू करो। और उसके बाद अगर आपकी अच्छी खासी इनकम बन जाती है, महीने का 4-5 हज़ार डॉलर होने लगता है, तो उसके बाद आप पेड एड्स ट्राई कर सकते हो। ठीक है, उससे पहले मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि पेड एड करो। हाँ, कर सकते हो, आप चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आपको अर्जेंट में सेल चाहिए, रातों रात सेल चाहिए, तो आप पेड एड में जा सकते हो, ना कि ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग ना एक कंसिस्टेंट चीज़ है जो आपको डेली रिजल्ट देगी, लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा नहीं है कि पेड ऐप की तरह आज चल रहा है कल नहीं चल रहा, अकाउंट बंद हो गया। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है पेड ऐप में, लेकिन ईमेल मार्केटिंग में नहीं होती।
अगर हम 20,000 का बजट पेड एड में लेके चल रहे हैं, पेड एड में तो वही सेम बजट से ईमेल मार्केटिंग करेंगे हम, ईमेल मार्केटिंग करेंगे तो हमको ना जाने कितना हो सकता है, लाखों में ट्रैफिक मिल जाए, लाखों लोगों तक पहुंच सकें। इससे हम 20 लोगों तक पहुंच पाएंगे, इससे सेम बजट में लाखों तक पहुंच पाएंगे, लाखों। अगर 1% का भी रिटर्न आ रहा है ना, सुनो, 1% का, तो आप सोच लो ये अमाउंट क्या स्पेंड करना आपके लिए गलत रहेगा। हम्म? अगर आप 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका कितना होगा डॉलर में, ये फिर नहीं बताएगा शायद करेंसी। $32, ये 20,000 इक्वल टू, अब हम अपना प्रोडक्ट $40 से $50 का लेके चलते हैं मिनिमम। एक प्रोडक्ट $40 से $50 का है तो हम कितनी अमाउंट रिकवर करने के लिए, क्या कर रहा हूँ मैं, $50 का प्रोडक्ट है तो चार, 5 सेल, 5 सेल, 4 सेल, लाइट चली गई, 1 मिनट। हाँ, अब देखो, अब अगर हम 20,000 की इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं ईमेल मार्केटिंग में, तो हमको सिर्फ इतना चाहिए, इतने में हमारी अमाउंट रिकवर हो जाएगा। और अगर हम मिनिमम एक सेल $50 की लेके चलते हैं, हम 4 सेल में 233, नहीं क्या, हाँ, 4 सेल में $200 रिकवर कर लेंगे। अगर 5 सेल आए तो ये जो अमाउंट हमने स्पेंड किया है इससे भी ज्यादा कर लेंगे। ठीक, अब हमारे पास 1 साल का टाइम मिलता है, अगर हम SMPP, मतलब 1 साल का टाइम मिलता है ईमेल मार्केटिंग का। एक बार हम सेटअप करवाते हैं, 20,000 का जो सेटअप है आपका, उसमें 1 साल का वैलिडिटी मिलेगी। अब 1 साल में 5 सेल तो आप इजीली निकाल ही लोगे, मैं बता रहा हूँ। सेल तो बहुत ज्यादा आएंगी, काम करोगे तो रिजल्ट आएंगे। ठीक है, और फिर भी आपको डर लग रहा है कि भाई पैसा डूब जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो ये सोच के चलो कि 1 साल में 5 सेल तो आप निकाल ही लोगे ना, क्या मान तो रिकवर हो जाएगा ना, फिर उसमें लॉस कहीं से कहीं तक नहीं है। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं। अब अगर अच्छे से काम करोगे तो दिन का 100 सेल भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं जब करता हूँ ईमेल मार्केटिंग तो मेरा अभी के टाइम पे 100 से 110, 120 ऐसी सेल आ रही है।
दिन का $1000 से $1200 तक आराम से हो जा रहा है ईमेल मार्केटिंग। ठीक है। अब बात रही कि आपको पेड मार्केटिंग करनी चाहिए या ईमेल मार्केटिंग। अगर आपके पास बजट है, डेली आप 20,000 30,000 इन्वेस्ट कर सकते हो तो पेड मार्केटिंग करो। अगर आप डेली आपके पास एक फिक्स्ड बजट है, 20,000 30,000 40,000 का बजट है, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते हो तो ईमेल मार्केटिंग करो। मैं रिकमेंड ईमेल मार्केटिंग ही करूंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है। अब ईमेल मार्केटिंग करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, एक एसएमटीपी। एसएमटीपी रिक्वायरमेंट क्या करे थे? एसएमटीपी, डोमेन, बीपीएस, 6 GB रैम और 2 कोर तो होनी ही चाहिए बीपीएस में। ठीक है। तो जो सेंडिंग सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर में जो बल्क में ईमेल सेंड करेगा, हमारी शेड्यूलिंग करेगा, ईमेल सेंड करेगा, हमको दिन का 30 मिनट से 1 घंटा देना है, ज़्यादा से ज़्यादा। मैक्सिमम 1 घंटा, 1 घंटे से ऊपर जाएगा ही नहीं हमारा टाइम। ठीक है। अब इसके बाद क्लीनर एंड 4 से 6 और टूल रहेंगे। वो ये सब चीज़ों की हमारे पास रिक्वायरमेंट चाहिए, ये सब आएंगे हमारे पास तब हम ईमेल मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। अब अगर आप तो चाहो तो ऑफिशियल भी खरीद सकते हो, ऑफिशियल खरीद सकते हो। अगर ये एस एम पी अकेला खरीदोगे ना, पर मंथ 10 लाख किलोमीटर वाला, तो $500 में ऑफिशियल खरीदोगे, वो मिलेगा तुमको 10 लाख किलोमीटर वाले। अगर मुझसे लेते हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझसे लो, मुझसे सीखो, मैं बता रहा हूँ बस। मेरा मैं जहाँ से लेता हूँ वहाँ पर से मुझे सस्ते में मिलता है। ठीक है। तो मैं आपको 20,000 की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 20,000 में आपको 20 लाख पर मंथ की लिमिट वाला भी सिस्टम दे सकता हूँ। अगर 30,000 करते हो, 30,000 की इन्वेस्टमेंट है आपके पास, तो 30 लाख पर मंथ की लिमिट वाला दे सकता हूँ, जो कि 1 साल के लिए रहेगा। एवरी मंथ ऑटोमेटिक लिमिट रिन्यू होती जाएगी आपकी 1 साल तक। ठीक है। अब मैं अपना बता देता हूँ, अपना क्या क्या सिखाता हूँ, मैं कैसे सिखाता हूँ, जो कि आप बार बार पूछते हो मुझे, बार बार अलग हर बंदा नया, जो भी न्यू बंदा आता है वो पूछता है क्या सिखाओगे, कैसा करते हो। देखो, मैं ईमेल मार्केटिंग करता हूँ मोस्टली। ठीक है। तो मेरा काम तो हो जाता है आधे 1 घंटे में, काम हो जाता है मेरा। ठीक है। दिन में आधे से 1 घंटा लगेगा, मुझे सिर्फ ईमेल लिखनी है, कलेक्ट करनी है, उसमें भी टाइम नहीं लगता। ईमेल कलेक्ट हो जाएगा, लिखनी है उसमें टाइम नहीं लगेगा, ईमेल शेड्यूल कर देनी है। ठीक है। आधे से 1 घंटा लगेगा, तो मैं बाकी पूरा टाइम फ्री होता हूँ, तो फ्री होता हूँ इसलिए मैं सिखा रहा हूँ आजकल। सिखा रहा हूँ जैसे कि अगर ये सारी चीज़ें एस एम टी पी, डॉम, बी पी एस, क्लीनर, ये टूल आप लेके आते हो तो मैं सिर्फ ₹500 लूंगा आपको सिर्फ सिखाने के। और सिखाऊंगा क्या, मैं ईमेल कैसे लिखनी है, ये बहुत जरूरी है। फॉरवर्ड कैसे करना है ईमेल को, ईमेल कलेक्ट कैसे करनी है फ्री में, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा ईमेल कलेक्ट करने में। ठीक है। प्रोडक्ट कैसे चूज करना है, लैंडिंग पेज चाहिए या नहीं चाहिए, बाकी जो भी A to Z जो भी चीज होती है वो कंप्लीट सिखाऊंगा मैं आपको। वो भी जून की क्लास में, जून मीटिंग लूंगा, उसमें सिर्फ आप और मैं रहेंगे, उसमें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। अब 500 के ले लूंगा मैं, अगर ये सभी टूल लेके आते हो आप तो। वैसे अगर आप एस एम टी पी अकेला लेने जाओगे तो $500 का पड़ेगा 10 लाख किलोमीटर वाला। और जैसा मैंने बताया 20 लाख किलोमीटर वाला मैं आपको 20,000 में भी दे सकता हूँ। समझ रहे हो?
अब चाहो तो मेरे से ले लो या मार्केट से ले लो। अब क्या है, हाँ, अब अगर मैं आप मेरे से लेते हो, ये सभी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। जो भी सेटअप रहेगा, जैसे कि आपने एग्जाम्पल लेके चलते हैं 20,000 का आपका बजट है। मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हो उतना करो, क्योंकि आपकी लिमिट ज़्यादा बढ़ेगी। ज़्यादा लिमिट रहेगी तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सेटअप बन रहा है आपका 1 साल का। 1 साल में अगर मैं आज 1 दिन में 2-3 लाख ईमेल भेज रहा हूँ तो मुझे 100 सेल आ रही है। अब मान के चलो आपने 10 लाख लिमिट वाला ले लिया, कुछ टाइम बाद आपका 1 दिन में आधा खत्म हो जाएगा, है ना? तो इसलिए मैं बोलता हूँ जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा लेके चलो। अब हम मान के चलते हैं आपने 25,000 का सेटअप लिया, बनवाया मुझसे, तो मैं इसमें आपको एसएमसीपी दूँगा 75 लाख की लिमिट वाला, डोमेन दूँगा, बीपीएस दूँगा, सॉफ्टवेयर दूँगा, क्लीनर दूँगा, ये सभी टूल दूँगा। सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है $199, जो कि ऑफिशियल है। बीपीएस मान के चलो कितने की आएगी, डोमेन आएगा $1,000 का, क्लीनर आएगा 500 का, 500 नहीं $50 का। और ये बाकी टूल ये तो कस्टम बिल्ड है, ये आपको बनवाने पड़ेंगे, फ्रीलांसर वगैरह, सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह, ठीक है। वही बात मैंने पहले बताई थी कि भाई करो, करना पड़ेगा। अगर चाहिए कंसिस्टेंट चाहिए तो शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है। कंसिस्टेंट के लिए या तो ईमेल मार्केटिंग करो, क्योंकि आप इसमें डेली काम करोगे, डेली काम करोगे तो डेली रिजल्ट आने के चांस हैं, डेली रिजल्ट आएंगे ही, ठीक है। और मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आप उसको सीखने आ रहे हो तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। मैं किसी कस्टमर के पास जाके नहीं बोलूंगा कि ये इसने मुझसे सीखा है, इसको इसकी चीज को बाय करो, ठीक है। तो टाइम लगेगा, रिजल्ट में टाइम लग सकता है, थोड़ा सेल आएंगी। अब ऐसा मुझको मैसेज मत करिएगा कि आप सेल की गारंटी हो, गारंटी तो आपके स्कूल वालों ने, कॉलेज वालों ने नहीं दी कि आपकी जॉब लगेगी, है ना? आज 20-20, 30-30 हजार की जॉब के लिए लाखों लोग लाइन में लगे खड़े होते हैं, है ना? कोई नहीं देता जॉब की गारंटी, कोई रिजल्ट की गारंटी नहीं दे पाता। अगर आप मैंने गारंटी दे दी और आप बढ़िया सो रहे हो, काम भी नहीं कर रहे हो, और आप मेरे को 1 महीने बाद आके मैसेज कर दो कि भाई कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, ऐसा वैसा, मेरी गलती थोड़ी होगी, आप काम नहीं करोगे रिजल्ट कैसे आएगा? इसलिए मैं बोलता हूँ सिंपल बात है, गारंटी मैं नहीं देता, आपको काम करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जो 20,000 या 30,000 रुपये आप एक दिन में, एक रात में पेड एड में खर्च कर सकते हो, वो आप एक कंसिस्टेंट काम में क्यों नहीं कर सकते? काफी लोग भाई मेरे को मैसेज करते हैं भाई, जिनके बच्चे होते हैं, जिनकी शादी होने वाली होती है, कोई मैसेज करते हैं भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सी चीजें हैं भाई, जॉब नहीं है, और फिर शॉर्टकट के पीछे भागते हैं, 1-1 लाख रुपए कोर्स लेने के लिए भागते हैं। दो लोगों ने, एक बंदे ने मुझे मैसेज किया था 2-3 दिन पहले, वो बता रहा था भाई मैंने लोन लेके 1 लाख रुपए का कोर्स खरीदा, और एक कोई है उसका 40-50 हजार कोर्स है, वो खरीदा, 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं आया। अब जब आप 40-50 हजार इन्वेस्ट कर सकते हो तो वो पैसा या तो एड में करो या ईमेल मार्केटिंग में करो, कम से कम खुद को नॉलेज तो होगी क्या है क्या नहीं है। तो मैं बता दिया आपको कि क्या आपके लिए सही रहेगा क्या नहीं। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग से पैसा कमाओ, उसके बाद अच्छा खासा आने लगे आपके पास तो पेड मार्केटिंग को ट्राई करो। बिगिनर हो तो ईमेल मार्केटिंग जाओ। मैं भले ही मेरे पास इनकम है, मैं ईमेल मार्केटिंग को ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें ज़्यादा। डेली का मैं 50,000, 20,000, 40,000 का रिस्क लूँ, इससे बढ़िया मैं एक बार ईमेल मार्केटिंग पे भले कम कमाऊंगा
लेकिन बिना लॉस के कमाऊंगा। अगर मेरे पास दिन की 2 सेल भी आ जाए ना तो $100 कहीं नहीं गया। 2 सेल भी आ जाए तो दिन का $100 कहीं नहीं गया। ठीक है। ओके। अब अगर मैं जैसे कि मैं अभी 12 से $15 के प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ। अभी ये तो कोई भी बंदा खरीद सकता है, कोई भी बंदा खरीद लेगा। बाहर का बंदा है जो आराम से खरीद लेगा $12 से $15 का प्रोडक्ट, सोचेगा भी नहीं चाहता। ठीक है। अब इधर मैं 1 लाख बंदों को ईमेल भेजूं, 1 से 3 लाख मान के चलो, मैं अपना अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, 1 से 3 लाख बंदों को ईमेल भेजूं तो अगर मेरे को 100 सेल भी आती है तो 1200 से $1500 का एक दिन में प्रॉफिट होगा। 1 लाख में से 1500 बंदे तो खरीदेंगे, नहीं 1 लाख में से 100 बंदे तो खरीदेंगे। ये बड़ी अमाउंट नहीं है, उनके लिए बड़ी अमाउंट नहीं है जो अमेरिका में बैठे हैं, जो कनाडा में बैठे हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज में बैठे हैं, इनके लिए ये बड़ी अमाउंट नहीं है। 1 लाख में से मिनिमम 100 लोग भी खरीद रहे हैं ना, तो $1200 से $1500 आपका एक दिन में बन रहा है। ठीक है। अब सेम आप पेड एड में चले जाओ या सोशल मीडिया में चले जाओ। सोशल मीडिया का तो भाई भूल जाओ, कोई काम नहीं। महीने 2 महीने में 1-2 सेल आएंगी, उससे कुछ नहीं होगा, आप अपना टाइम बर्बाद करोगे। अगर गूगल एड पे चले गए और आपकी किस्मत रही तो बिंग एड चल गया, तो यहाँ पर आपका जो सीपीसी होगा वही $400-500 का होगा, $400-500 का होगा मिनिमम। तो और $12 का प्रोडक्ट आप यूज करोगे, इधर आपकी इन्वेस्टमेंट भी लगी, रियल रिटर्न का रिटर्न नहीं आया। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल बताया, हमने ईमेल मार्केटिंग का सिस्टम रेडी किया। चलो एक स्टेप बाय स्टेप बता देखते हैं। लास्ट चीज हमने लगाए 30,000 रुपये, 30,000 रुपये लगाए। ईमेल मार्केटिंग का सिस्टम लिया, 30 लाख पर मंथ लिमिट है हमारे पास, जो कि 1 साल तक ऑटोमेटिक रिन्यू होगा। 30 लाख पर मंथ ऑटोमेटिक रिन्यू होता जाएगा 1 साल तक। ठीक है। अब हमने कोई प्रोडक्ट चूज किया जिसकी कॉस्ट 12 अरे 12 से $15 है, $15 है। अब हमारे पास इतनी लिमिट है, इसकी में से 3 लाख ईमेल भेजी एक दिन में, एक दिन में भेजी 3 लाख ईमेल। अब अगर 3 लाख में से, अभी हमने 1 लाख ईमेल का एग्जांपल लिया था, 3 लाख में से 100 ईमेल ही कर लो, 3 लाख का 100 आ रहा है, कितना परसेंट होगा? 1% भी शायद मुश्किल से होगा। ठीक है। अगर 100 सेल आ रही है इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा? 1200 से $1500 एक दिन में। ठीक है। अब ये मान के चलो 1200 से $1500 कितना होता है अपना? 1200, 1,03,281, 1,03,281। ये हमने प्रॉफिट एक दिन का। अब इसमें क्या इन्वेस्टमेंट रहा अपना? कुछ नहीं। रिटर्न रिटर्न अपने निकाल लिया 30,000 का, प्रॉफिट कितना था? बहुत प्रॉफिट आ गया। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये इतनी सी अमाउंट के लिए लोग सोचते नहीं है खरीदने से पहले। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि, एक और इम्पोर्टेंट चीज की, ऐसा नहीं है कि भाई आपने आज से रुकिया और आज ही 3 लाख ईमेल भेज दोगे, बॉर्म अप होगा इसका।
जो एसएमटीपी है हमारा उसका वार्म अप होगा। स्लोली स्टार्ट करेंगे, पहले दिन कम भेजी, अगले दिन थोड़ी ज़्यादा भेजी, उसके ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा भेजी, ग्रेजुअली हम ईमेल सेंड करना बढ़ाते जाएंगे, जिससे हमारा मेन जो मोटिव है, हमारा मेन मोटिव क्या है कि ईमेल जाए प्राइमरी बॉक्स में, ना कि स्पैम में, ना ही प्रमोशन में। प्राइमरी बॉक्स में जाएगी तब ऑथेंटिक रहेगी, ऑथेंटिक रहेगी तो पब्लिक खोलेगी, खोलेगी और बाय करेगी। अब आप मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि भाई ईमेल मार्केटिंग में प्रॉफिट ही नहीं है, कोई खुलता ही नहीं, तुम नहीं खोलते। इंडिया में ईमेल को इतना ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता, मोस्टली लोग खोलती नहीं। लेकिन बाहर की जो कंट्री हैं, यूएसए, अमेरिका, यूएसए है, कनाडा है, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो बड़ी बड़ी यूरोपियन कंट्री हैं जहाँ पर स्पेंडिंग अच्छी खासी है। वहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ईमेल खोलने का कल्चर है, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली चीजें ईमेल से ही चलती हैं। वहाँ पर ईमेल खोलना इजी है, तो ईमेल हमने भेज दिया, अच्छे से भेज दिया, ईमेल अच्छे से भेज दिया तो वो खोलेगा, खोलेगा देखेगा, अच्छा लिखा है हमने तो वो पूरा पढ़ेगा। हमने उसको ऐसा कर लिया कि भाई हाँ खरीद सकता है बंदा, कुछ इंटरेस्टिंग उसको फील हुआ कि हाँ मैं खरीद सकता हूँ, अच्छी चीज हो सकती है, वो खरीदेगा, हमको सेल मिल जाएगा। ईमेल मार्केटिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझसे सीखो, मुझसे चीजें बाय करो। मैंने बता दिया क्या क्या चीजें लगेंगी, वो आप गूगल पे जाओ, वेबसाइटों पे जाओ, खरीद लो और खुद सेटअप करो, जैसे भी आप करना चाहो, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करना चाहो। मेन होता है हमारा वार्म अप अच्छे से करना, ईमेल अच्छे से लिखना, ईमेल अच्छे से सेंड करना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है चीजें, ईमेल लिखना, ईमेल सेंड करना, प्रोडक्ट चूज करना, है ना। ईमेल तो कोई भी भेज लेगा, हमको मेन मोटिव रहेगा कि जो देखे, जो पढ़े, वो खरीदे बिना रह ना पाए। ठीक है, अब आप लोग मुझे, यार ये इम्पोर्टेंट चीज है, आप लोग मुझे मैसेज करते हो कि भाई हमारे पास 5,000 4,000 का बजट है, और उसके बाद आप होप करते हो कि आप लाखों कमाओगे। लाखों वाला काम होगा नहीं, 5-6 हजार में क्या आता है, एक बार बताओ। आप होस्टिंग ही ले पाओगे, बीपीएस दिखा है कितने का आएगा? कहाँ गया अपना डिजिटल ऑप्शन? बीपीएस ऐसा लेना है कि भाई जिसमें प्रॉपर आईपी हो, ऐसा नहीं कि होस्टिंग और सी लेके बैठ गई। कौन सा वो का है? ये रहा बीपीसी है क्या? कौन सा वो कहाँ है? क्या है वो? हाँ, ये रहा 6 और मिल रही है इसमें, 12 रैम मिल रहा है, हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेफर करूंगा मैं, क्योंकि इस पर ट्रैफिक भी ज्यादा है। अब ये हम उसको लेके नहीं चलेंगे कि हमारी वेबसाइट पे कोई है नहीं, उस पर हम ट्रैफिक लेके आए, लेकिन ये जरूरी है। हम ये वाला प्लान लेके चलते हैं, 6 कोर 12 GB रैम। अगर ये वाला भी लेते हैं तो आपका 1 साल का बीपीएस का ही इतना हो जाएगा, 6-7 हजार रुपए। और अब आप सोच रहे हो कि 6-7 हजार में आपको एसएमटीपी भी मिल जाए, डोमेन भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, वो नहीं होता। अगर आप $100 भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हो और उसके बाद सोचते हो कि हम पैसा कमाएंगे, बहुत सारा कमाएंगे, वो नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ऐसे सिर्फ आप यूट्यूब पर वीडियो से देखते रह जाओगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रह जाओगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, रियलिटी नहीं आएगी, इसलिए लोग रह जाते हैं, नहीं होता कुछ। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई टाइम नहीं है,
अगर करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो ना। मेरा कुछ जा रहा है और ना मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मुझसे सीखो, मत सीखो, किसी और से सीखो, लेकिन भाई करो, क्योंकि टाइम लगता है चीजों में। ऐसा नहीं होगा कि आपको आज जरूरत पड़ी और आज ही आपके रिजल्ट आने लगे। रिस्क लेना पड़ेगा। अब 2-4 हजार रुपए की रिस्क नहीं लोगे, नहीं मतलब थोड़ी सी अमाउंट की रिस्क नहीं लोगे ना, तो कोई मतलब नहीं है आपका। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही ठीक है। अब आगे अगर कभी कोई जरूरत पड़ी तो मैं वीडियो बना दूंगा। जैसे ये जो बता दिया, इससे ज्यादा आपको कोई रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं, कोई जानने की जरूरत रहेगी नहीं। अगर कुछ भी होता है तो पूछ सकते हो मुझे इनबॉक्स में। बाकी मैं बता दे रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, 2-4 हजार बचा के कुछ नहीं होगा। रिजल्ट चाहिए तो इन्वेस्टमेंट लगती है, या तो पेड एड में करो, पेड एड में भी लगती है, वहां पर आपको कौन कम करेगा। 1000 की सीटी मिलेगी तो 1000 का ही मिलेगा, भले आपके पास पैसे हो या ना हो। ठीक है, सेम इसी तरह ईमेल मार्केटिंग में भी है। वन टाइम की इन्वेस्टमेंट है, 1 साल में एक बार की इन्वेस्टमेंट है। आपके पास 365 दिन होंगे, 365 दिन में आप कुछ भी कर सकते हो। अब समझने वाले के लिए ये काफी है, ना समझने वाले के लिए कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा उसका। चलो बाय बाय।